सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली जो हमारी 2 चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम तीसरी प्रश्नावली पढ़ेंगे, आंकड़ों का प्रबंधन। मतलब जो कोई भी आंकड़े होते हैं, आंकड़ों का मतलब किसी के भी बारे में जो जानकारियाँ होती हैं उनको इकट्ठा करके किस प्रकार हम उनको सारणीबद्ध करेंगे, उनके बारे में हम इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हम माध्यिक, औसत और परिसर ऐसे कुछ चीज़ें जो नई नई आपके इसमें आएगी वो देखेंगे। तो देखना कौन क्या क्या होता है इसमें। देखो हमें किस किस के बारे में अध्ययन करना है। माध्यिक के बारे में, माध्यिक औसत भी कहते हैं इसको, परिसर भी पढ़ेंगे। इन सब के बारे में हमें इसमें जानकारी प्राप्त करना है। माध्य या औसत क्या होता है कि जो भी हमने सूचनाएं या आंकड़े एकत्रित करें, उन आंकड़ों को जोड़ करके जितने आंकड़े हैं उसका जो भाग देते हैं उससे हमारे जो औसत आता है। औसत का मतलब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे कोई बच्चा है वो 5 घंटे एक दिन, दूसरे दिन 4 घंटे, तीसरे दिन 6 घंटे पढ़ता है। कोई बच्चा है 7th क्लास का, पहले दिन 5 घंटे पढ़ा सोमवार को, फिर मंगलवार को 4 घंटे पढ़ा और बुधवार को 6 घंटे पढ़ा। तो आपसे बोल दिया जाए कि उसका औसत कितने घंटे पढ़ा हो, नहीं बताओ। तो औसत घंटे पूछ लिया, इसका मतलब ये हो जाएगा इस तरह, बटे में 3 है, 3 दिन पढ़ा हो तो तीनों दिन का जो औसत निकलेगा वो ये निकल के आ जाएगा 5 घंटे। इसका मतलब क्या हो गया कि वो कम से कम 5 घंटे के एवरेज के हिसाब से पढ़ा है। तो देखो पहले कोई दिन 5 घंटे पढ़ लिया, कोई दिन 4 घंटे, कोई दिन 6 घंटे, तो उसका जो औसत निकल के आया या उसका जो माध्य निकल के आया वो हो गया 5 घंटे के, मतलब वो 5 घंटे के हिसाब से पढ़ा है। तो इस प्रकार ये औसत के बारे में करेंगे। तो अभी औसत के बारे में, फिर इसके बाद परिसर के बारे में करेंगे। परिसर जो देखो, परिसर क्या होता है, जैसे इसका परिसर निकालना हो तो सबसे छोटे अंक, सबसे छोटा सब मतलब सबसे कम और सबसे बड़ा, इनका जो अंतर होता है वो क्या होता है, इसका परिसर होता है। जैसे मान लो सबसे ज्यादा पढ़ा हो 4 घंटे और सबसे कम पढ़ा हो, सबसे कम पढ़ा 4 घंटे, सबसे ज्यादा पढ़ा हो 6 घंटे, तो इसका परिसर, परिसर का मतलब इसका फैलाव कितना है। तो 4 से 6 तक ये फैला है, तो इसका मतलब इसका परिसर हो गया 4 माइनस 6 माइनस 4 बराबर 2 घंटे के परिसर में ये फैला है। तो इस प्रकार हम इसके बारे में डिटेल जानकारी से प्राप्त करेंगे। आप देखते हैं, प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। जो हमारी 3 पॉइंट है कि वो शुरू करते हैं। देखो ये प्रश्न दूसरा है, इसके पहले प्रश्न पहला जो है वो यूं कह रहा है कि कक्षा जो आपकी क्लास है उसके 10 बच्चों की, जो 10 बच्चे हैं उनकी ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखो सब बच्चे अपने अपने हिसाब से अलग अलग ऊंचाई के हैं, कोई 4 फीट का है, कोई 4.5 का है, कोई 3.5 फीट का है। तो इस हिसाब से उनकी ऊंचाइयों का परिसर बन जाएगा। ये अपने विवेक से खुद को क्वेश्चन करना है। कोई भी 10 ऊंचाइयाँ लिख लेना। लिखने के बाद इस तरह 3 से लेके 5 तक की 3.2, 3.4 इस तरह लिख लेना। 4, 5 की 10, कोई से भी 10 ऊंचाइयाँ, 5 फुट से ज़्यादा कोई भी नहीं है तुम्हारी क्लासों में। नहीं मान लो 5, 5.5 मान लो, 5, 5.5, 5, 7 तो मेरी है, 5 है ना, तो छोटे छोटे ही हो तुम सब। तो इसलिए अपने हिसाब से आप लेना और उसमें जो सबसे बड़ी हो उसमें से सबसे छोटी को घटा देना, तो वो आपका परिसर आ जाएगा। और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी अब हम इसमें दूसरे प्रश्न में करेंगे। तो सबसे पहले देखो दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। हमारा प्रश्न ये है, इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है दूसरे में वो है सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक। तो
अब इसको देख के बताओ इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, कौन सा आ रहा है, देखो 9, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा हो गया 9। इसमें दूसरा पूछ रहा है वो सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक। अब देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 1, ये वाली, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई। इन आंकड़ों का परिसर, देखो ये सब आंकड़े कहलाते हैं। किसी के बारे में जो भी हम जानकारी एकत्रित करते हैं और उनको अगर इस तरह अंकों के रूप में हमने लिख रखा है तो वो सब आंकड़ों का स्थल में जाते हैं। तो ये जो आंकड़ा है इसका परिसर, तो परिसर के लिए हमने आपको बताया था अभी पहले कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या तो है 9 और सबसे छोटी है 1, तो इसका परिसर हो गया 8। मतलब इसका फैलाव जो है वो 8 है, मतलब 1 से 9 के बीच में ही ये फैल पाएगा, इसके अलावा आगे ज्यादा नहीं जा पाएगा। इसके बाद है इसका चौथा क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कह रहा है कि इन अंक गणितीय माध्य बताओ, मतलब इनका जो अंक गणित का माध्य है वो बताओ। तो अंक गणितीय माध्य हो या कोई सा भी माध्य हो जाए, इसका मतलब ये हो गया इन सबको जोड़ो और जोड़ के जितनी संख्या है उनका भाग देना है। तो इनको हम जोड़ते हैं, देखो 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7 और इन सबको जोड़ने के बाद इसमें जितनी संख्या है उसका भाग दें। कितनी है ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 और 2 20 संख्या है। तो जोड़ते हैं इनको और करते हैं। चलो इनको जोड़ते हैं। देखो 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 10 50, 50 10 60, 60 10 70, 80 और ये 20 100 और बटे में 20, 0 से 0, इससे कट जाएगा 5 बार। तो इसका जो माध्य आ गया वो हो गया 5। तो इस प्रकार आपको करना है। परिसर देखो सबसे बड़ा सबसे छोटा तो आप सब जानते हो, परिसर आ जाए तो सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटा लेना, ये परिसर हो जाएगा। और अगर माध्य आ जाए तो जितनी भी संख्या है सबको जोड़ लो और कितनी है गिनती करो उनकी, 1 2 3 4 से गिनती करके उसका भाग दे दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखो हमारा क्वेश्चन है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण संख्या देखो 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 और 5, ये पूर्ण संख्या होगी हमारी। तो इनका माध्य ज्ञात करना है, तो हमने आपको बताया कि माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। इनको जोड़ के इनका भाग दे देंगे, 1 और बटे में कितनी संख्या है ये टोटल 1 2 3 4 5 संख्या, जोड़ेंगे 10 आएगा और 5 का भाग देंगे 10 में, तो कितनी बार आ जाएगा 2। तो इसका जो माध्य है वो आ जाएगा 2। देखो पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। सबसे अधिक और सबसे कम। देखो सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक कहाँ है 95, इससे ज्यादा मार्क्स किसी के नहीं है, तो ये 95। सबसे कम देखो सबसे कम है इसमें 39, तो ये हो गया सबसे कम। सेकंड क्वेश्चन देखो
इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन यूं कह रहा है कि प्राप्त अंकों का परिसर। तो देखो मैंने परिसर बताया है आपको, तो परिसर जो होता है वो बड़ी में से छोटी को घटा दो, तो सबसे बड़ी है अधिकतम अंक माइनस सबसे कम अंक। तो देखो सबसे अधिकतम अंक जो है वो 95 है और जो न्यूनतम अंक है वो है 39। माइनस कर लो, देखो 15 में से 9 गए तो 6, यहाँ बच गया 8, 8 में से 3 जाएंगे तो ये आ जाएंगे 5। तो ये सबसे जो परिसर है वो इतने अंकों का परिसर हो गया। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि समूह द्वारा प्राप्त अंक, प्राप्त माध्य अंक, अब इनका माध्य ज्ञात करना है। तो देखो माध्य अंक क्या होता है कि सबको जोड़ो और भाग दो। 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 और प्लस 75। अब इनको हमें कुछ नहीं करना है, जोड़ना है। जोड़ते हैं और बटे में किसका भाग देना है, 10 संख्या है, 10 का भाग देना है। जोड़ो इनको, देखो इनको जोड़ते हैं तो ये जाएगा 730 बटे में 10, इससे ये कट जाएगा तो 73 जो है वो इतना अंक हमारा माध्य आ जाएगा। तो आज के लिए यही काफ़ी है, फिर अगले वीडियो में करते हैं। और देखो मैंने इसमें जो क्वेश्चन छोड़े हैं, एक तो पहला आपको करना है, करना कुछ नहीं है, आपकी मर्जी से आपको 10 मान लिखने हैं, 10 व्यक्तियों की अलग अलग आयु, वो सॉरी ऊंचाई लिखनी है। ऊंचाई आप देख लेना 80 सेंटीमीटर से लेके 120 200 तक, 200 तो क्या 150 सेंटीमीटर तक की हिसाब से अपने हाइट लिख लेना और उनको लिख के सबसे कम और सबसे ज़्यादा लिख देना, बस वही परिसर हो जाएगा। इसके बाद आपको देखो इसमें मैंने शायद तीसरा छोड़ा है, तीसरा नहीं चौथा छोड़ा है मैंने, तो चौथा करना है और 5वें भी करने की कोशिश करना है। अगर नहीं आए तो फिर हम बताएंगे। और ये मैंने सॉरी 5वां तो मैंने बताया है, ये छोटा बताया है। 5वां आपको देखना है, 7वां करना है और 8वां। ये आपका होमवर्क है, इसको करके भेज देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो।